वक्त मुसलसल जारी रहने वाला एक ऐसा अमल जो ना जाने कब से शुरू है और ना मालूम कब तक जारी रहेगा। एक ऐसा अमल जो खुद तो अपनी जगह साकिन है, लेकिन इस अमल से गुजरने वाला हर जानदार अपने इख्तिताम तक पहुंच जाता है। लेकिन आज इस वीडियो के जरिए आपको वक्त को अपने इख्तियार में रखने वाले एक ऐसे कायनाती सिस्टम के बारे में आगाह किया जाएगा जिससे आप शायद आज से पहले आगाह न थे। तो आइए बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब। अगर आपसे कहा जाए कि रात को आसमान में नजर आने वाला कोई सितारा अपनी मंजिल के तौर पर चुने और चंद कदम का फासला तय कर वहां तक पहुंच जाए, तो क्या आप ऐसा कर पाएंगे? इस सवाल का जवाब मशहूर साइंसदान एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी मशहूर थ्योरी जनरल रिलेटिविटी में यूं दिया कि फासलों को एक मखसूस तरीके से छोटा करके लंबा सफर चंद कदमों तक महदूद किया जा सकता है। आइंस्टाइन ने इस तरीके को ब्रिजेस का नाम दिया, लेकिन आज के साइंसदान इसे वर्म होल के नाम से पुकारते हैं। वर्म होल कायनात के दूर दराज के हिस्सों को आपस में मिलाकर एक शॉर्टकट पैदा कर देता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इस अमल को फरिश्तों की दुनिया में आमदरफ्त का तरीका बताते हुए यूं बयान फरमाया है, उस अल्लाह की तरफ से जो सीढ़ियों वाला है, जिसकी तरफ फरिश्ते और रूह चढ़ते हैं एक दिन में जिसकी मिकदार 50,000 साल की है। सूरह अल-मेराज आयात 3-4। अल्लाह ताला ने ये निज़ाम फरिश्तों को अता किया और कुरान में इसे मारिज का नाम दिया गया। एक वर्म होल को आसानी से यूं समझा जा सकता है कि जैसे एक रोलर कोस्टर ऊंचाई से पस्ती की तरफ आते हुए तेज हो जाता है और फिर बुलंदी की तरफ बढ़ते हुए नॉर्मल रफ्तार से हरकत करता है, लेकिन बुलंदी पर पहुंचते ही अपनी रफ्तार तेज कर लेता है। बिल्कुल यूं ही वर्म होल भी अपनी तेज रफ्तार के बाद सदियों का फासला चंद लम्हों में तय करके एक इंसान को एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक पलक झपकने में पहुंचा सकता है। क्योंकि वर्म होल में ग्रेविटी अपनी पूरी ताकत से इंसान को अपनी जानिब खींचती है और यूं उतनी ही एनर्जी और रफ्तार भी खुद ब खुद पैदा हो जाती है। दूसरी जानिब जब इंसान एक वर्म होल से तेज तरीन रफ्तार से सफर तय करता है तो वक्त उसके लिए कोई मायने नहीं रखता और इंसान की उम्र सिर्फ उतनी ही बढ़ती है जितना वक्त उसने वर्म होल में गुजारा हो। अलबत्ता वर्म होल से बाहर की दुनिया का वक्त तब्दील होता रहता है, इसीलिए साइंसदान टाइम ट्रैवलिंग के लिए वर्म होल को एक मौसर और मददगार रास्ता तस्वुर करते हैं, लेकिन एक वर्म होल को बनाने के लिए लगने वाली एनर्जी आज तक हासिल करने में नाकाम रहे हैं। इससे ये बात भी साबित होती है कि ऐसे ही किसी वर्म होल को इस्तेमाल करते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब मिराज को तमाम कायनात का सफ़र तय करके रब बारी ताला से मुलाकात का शर्फ हासिल किया था। यहाँ अल्लाह ताला ने कुरान पाक में वर्म होल से मुतल्लिक एक और मुनफरिद बात से तमाम इंसानों को आगाह किया कि इन्हीं वर्म होल्स का इस्तेमाल करके ही इंसान को जन्नत में दाखिल किया जाएगा, जिनका रास्ता सिर्फ अहले ईमान के लिए खुलेगा, जबकि कुफार कहेंगे कि ये तो फ़कत आंखों का धोखा है। वो इस पर ईमान नहीं लाते और यकीनन अगलों का तरीका गुजरा हुआ है, और अगर हम उन पर आसमान का दरवाज़ा खोल भी दें और ये वहाँ चढ़ने भी लग जाएं, तब भी यही कहेंगे कि हमारी नज़रबंदी कर दी गई है, बल्कि हम लोगों पर जादू कर दिया गया है। यकीनन हमने आसमान में बुर्ज बनाए हैं और देखने वालों के लिए उसे सजा दिया गया है और उसे हर मरदूद शैतान से महफूज रखा है। सूरह हिज्र आयात 13-17। जबकि एक और जगह कुरान पाक में इरशाद हुआ है, जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुटला दिया और उनसे तकब्बुर किया, उनके लिए आसमान के दरवाजे ना खोले जाएंगे और वो लोग कभी जन्नत में ना जाएंगे जब तक कि ऊंट सुई के नाके के अंदर से ना चला जाए, और हम मुजरिम लोगों को ऐसी ही सजा देते हैं। सूरह अराफ आयत 40। ऊंट के सुई के नाके में से गुजरने को वर्म होल यूं साबित करता है कि एक वर्म होल न सिर्फ वक्त बल्कि लंबाइयों को भी मुख्तसर कर देता है, और बड़े से बड़ा इंसान भी वर्म होल में यूं होता है जैसे सुई में धागा। आखिर में अपने तमाम सुनने वालों से एक सादा सा सवाल, तकरीबन 1450 साल कबल दुनिया में रहने वाले एक अनपढ़ शख्स को किस तरह इतनी वसी इल्म की आगाही हो सकती थी? यकीनन दीन इस्लाम और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती हमारी सोच से कहीं बढ़कर वसी, पुरस्रार और मुकम्मल है। अल्लाह हम सबको इल्म हासिल करने और उसे फैलाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।